पर महर्षि नारद को ये अहंकार हो गया था कि वही भगवान श्री हरि विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। भगवान विष्णु का उनसे बड़ा भक्त तीनों लोकों में कोई नहीं है। महर्षि नारद अपनी इसी अहंकार की मस्ती में एक दिन पृथ्वी लोक पर पहुंचे। राधे कृष्ण भाई जी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और कैसे हो भाई जी? बस राधे कृष्ण की कृपा है। महर्षि नारद राधे कृष्ण नाम सुनकर चकित रह गए। वो और थोड़ा आगे बढ़े तो भक्तों की एक टोली राधे कृष्ण के नाम का जाप करती हुई जा रही थी। बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा। पृथ्वी लोक पर हर एक व्यक्ति भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ राधा का ही नाम ले रहा है। ये बात बहुत ही चकित करने वाली है। भगवान श्री विष्णु से सबसे ज्यादा प्रेम तो मैं करता हूँ। भगवान विष्णु का तो सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ। मैं तो दिन रात उन्हीं के नाम का गुणगान करता रहता हूँ। इसके बावजूद भी उनके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ने की बजाय आखिर क्यों पृथ्वी लोक के इंसान राधा नाम को जोड़ रहे हैं? पृथ्वी लोक पर राधा नाम को कृष्ण के साथ सुनकर महर्षि नारद सोच में पड़ गए और वो सीधा श्री कृष्ण के पास गए। परंतु जब वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण तो अस्वस्थ हैं तथा वो सिर के दर्द से कराह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को इस हालत में देखकर महर्षि नारद का दिल दुखी हो उठा। नारायण नारायण, प्रभु आप तो अस्वस्थ दिखाई पड़ते हैं। हे नारायण, हे वासुदेव, आप मुझे तुरंत बताइए कि मैं किस प्रकार आपकी इस पीड़ा को दूर कर सकता हूँ। यदि इसके लिए मुझे अपने प्राणों का त्याग भी करना पड़े तो भी मैं इसमें तनिक भी देरी नहीं करूंगा। नहीं महर्षि नारद, आपको इस दर्द के लिए अपने प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है। इस पीड़ा को दूर करने का एक ही उपाय है। नारायण नारायण, बताइए प्रभु, क्या उपाय है? यदि मेरा कोई भक्त अपने चरणों का धुला हुआ जल मुझे पिला दे तो उस जल को पीकर मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण, प्रभु तो मेरे परमात्मा है। इस जगत के पालक भगवान श्री कृष्ण को भला मैं कैसे अपने पैरों का धुला जल पिला सकता हूँ? मुझे ये कार्य करके घोर नरक की प्राप्ति होगी और ये पाप मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता। प्रभु, मुझसे ये कार्य नहीं होगा, मुझे क्षमा कीजिए। हे नारद, यदि आप इस कार्य को करने में असमर्थ हैं, तो आप मेरी तीनों पत्नियों के पास जाइए। शायद वो इस दर्द को दूर करने में मेरी सहायता करें। महर्षि नारद सबसे पहले भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी रुक्मणी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। देवर्षि नारद, ये आप मुझे कैसा घोर अपराध करने की सलाह दे रहे हैं? मेरे चरणों का धुला जल मैं स्वामी को नहीं पिला सकती। मुझे घोर पाप लगेगा, मुझे क्षमा कीजिए। नारायण नारायण, महारानी रुक्मणी ने तो इस कार्य के लिए मना कर दिया। महारानी सत्यभामा के पास जाता हूँ। प्रणाम महारानी सत्यभामा। आइए मुनिवर, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण, महारानी सत्यभामा, प्रभु श्री कृष्ण के सिर में भयंकर पीड़ा है। उनकी आज्ञा है यदि कोई अपने चरणों का धुला जल उन्हें पीने को दे तो वो पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। महारानी रुक्मणी ने तो इस कार्य के लिए साफ मना कर दिया है, इसलिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। देवर्षि नारद, यदि महारानी रुक्मणी ये पाप अपने सिर नहीं ले सकती तो भला मैं कैसे ये कार्य कर सकती हूँ? ये पाप है, मुझे क्षमा कीजिए देवर्षि। महर्षि नारद इसके बाद श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी जामवंती के पास गए, पर उन्होंने भी ये पाप करने से मना कर दिया। तब हार कर नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। नारायण नारायण, प्रभु इस पाप को अपने सिर कोई भी नहीं लेगा। अब मैं क्या करूं? नारद, बस एक आखिरी बार राधा के पास जाइए और मेरा ये हाल बताकर मदद मांगिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर नारद जी कृष्ण की प्रेयसी राधा के पास जाते हैं और राधा के पास जाकर
वे उन्हें भगवान श्री कृष्ण का हाल सुनाते हैं। नारायण नारायण। देवी राधा, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। कोई भी उन्हें अपने चरणों का जल देकर ये घोर पाप अपने सिर नहीं लेना चाहता। महर्षि नारद, क्या प्रभु कृष्ण को इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है, जबकि उपाय सामने है? राधा ने बगैर कुछ सोचे समझे और बिना विचार किए एक जल से भरा पात्र लिया तथा उसमें अपने दोनों चरणों को धो दिया। राधा रानी अपने पैरों से धुले हुए उस जल के पात्र को महर्षि नारद को पकड़ाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि मेरे इस कार्य के लिए मुझे घोर नरक प्राप्त हो सकता है, परंतु मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के सिर में होने वाली भयंकर पीड़ा को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। उन्हें पीड़ा से मुक्त करने के लिए मैं अनेकों नरक की यातना सहने और झेलने को तैयार हूँ। आप जल्दी से ये जल प्रभु को पिला दीजिए, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होंगे मेरा मन भी अशांत रहेगा। आप धन्य हो देवी राधा। नारद मुनि शीघ्र ही जल का पात्र लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, पर वो हैरान हो जाते हैं। नारायण नारायण। आपकी मंद मंद मुस्कान देखकर मुझे ज्ञात हो गया है कि ये भी आपकी रचाई कोई लीला ही थी प्रभु। राधा रानी का निस्वार्थ प्रेम अमर है, इसलिए पृथ्वी लोक के सभी वासी राधे कृष्ण के नाम का जाप कर रहे हैं। जय राधे कृष्ण, प्रभु आपकी जय हो। इसके बाद महर्षि नारद ने भी अपनी वीणा पकड़ी और वो भी श्री राधे कृष्ण नाम का गुणगान करने लगे। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम के कारण आज श्री कृष्ण के नाम के पहले राधा लगता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।